में सबसे पहले, सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। केयर को एक्सिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड ने डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक मुनि एजुकेशन मॉडल का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सफलतापूर्वक विमोचन किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और विचारकों की उपस्थिति देखी गई। पूर्व सैनिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को शिक्षा में उनके दूरदर्शी योगदान के लिए मान्यता दी गई है। मदरसा और मैकाले की प्रणाली के विकल्प के रूप में उनके मुनि मॉडल को यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडलों में से एक माना गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के 1000 वर्षों से प्रेरित यह मॉडल आधुनिक तकनीक के साथ 40 से अधिक नवीन विधियों को एकत्रित करता है, जो एक आधुनिक गुरुकुल का सार प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि किस प्रकार से मुनि मॉडल भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने के अपने उद्देश्यों के साथ संरेखित है। मुनि एजुकेशन मॉडल पुस्तक का विमोचन नवाचार और परंपरा के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समग्र शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज बुक लॉन्च हो रही है? मेरा नाम डॉक्टर ऋषिमोहन भटनागर है। मैं मुनि एडुकेयर को एक्सिस्टेंस का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे मैं एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और भारत शिक्षण मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 500 BC में 1000 AD तक 1500 साल तक भारत विश्व गुरु था। हमारे यहाँ 16 यूनिवर्सिटीज़ थी। इंटरनेशनली लोग पढ़ने आया करते थे, 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और अच्छी तरह से चलता था। 1100 में जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए, सबसे पहले उन्होंने नालंदा जलाई। नालंदा जलाने के साथ साथ उन्होंने एक नया एजुकेशन मॉडल हिंदुस्तान को दिया, जिसका नाम था मदरसा मॉडल। तो मदरसा मॉडल के साथ उन्होंने हमारी हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च सबको ख़त्म कर दिया। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने 1834 में मैकॉले की पद्धति लगाई और उन्होंने हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। तो जो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, भारत का पढ़ाने का तरीका था, जहाँ राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे। द्रोणाचार्य 105 बच्चों को पढ़ाते थे जो अलग अलग उम्र के होते थे, और किसी को धनुष सिखाते थे, किसी को गदा, और सबको सब कुछ सिखाया जाता था और सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते थे। जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए थी, वो ख़त्म होके हम क्लर्क बनाने की फैक्ट्री में लग गए। आज NEP 2020 आया, जिसमें फिर से भारतीय शिक्षा को पुराने तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। 2002 में जब अशोक ठाकुर जी ने मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी, तब उन्होंने हमारे भारत की उस पुराने पद्धति को कैसे पढ़ाया जाता था, उसको दोबारा से जीवित किया है और मदरसा, मैकॉले और मार्क्स के मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव दिया है, जिसे मुनि मॉडल कहते हैं। उस मुनि मॉडल से हम भारत में पढ़ाने के तरीके को भारतीय की तरह करने लगेंगे और उससे हम फ्यूचर की चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान को अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर तरीके आ जाएंगे कि कैसे सभ्यता, कैसे संस्कार और कैसे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के साथ पढ़ा जाता है। ये वो स्कूल है जहाँ जापानी टीचर ना होने में भी बच्चे जापानीज बोलते हैं। ये बुक कितना उसमें साबित? इन्होंने 43 कॉपीराइट्स बनाए हैं अपने पेडागोजी के, किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये बुक उसके लिए है ताकि लोग इसे सीख सकें कि किस तरह से हिंदुस्तान में भारत के तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारे हिसाब से ये एक संसार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि हम उस पुराने चीज़ को दोबारा रिवाइव कर पाएँ। किताब के रूप में अपने जन्मदिन पर समाज को समर्पित करने का देखिए फंक्शन है कि जो मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी, एवरी मैन डाई एम्प्टी, हर आदमी को खाली पेट ही मरना चाहिए। तो मैं दुनिया से मालूम नहीं कब जाऊँ, तो मैंने ये सारे सूत्र इस किताब में डाल दिए हैं कि भाई ये किताब स्कूल में भी काम आती है, कॉम्पिटिटिव कॉलेज में भी काम आती है, चाहे आप IAS अकेडमी चला रहे हो, चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो। यकीन मानना, अगर 10 से 20% भी आपने ये किताब पढ़ ली, तो अब आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस किताब में ये सारा बता है। जो क्वेश्चन है डॉक्टर, ये अभी हिंदी और इंग्लिश में है, मगर जल्दी ये फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में और लोकल भाषाओं में भी आने वाली है। क्या सर ये ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन भी करेंगे, अभी प्लान में है, मगर आई नहीं है ऑनलाइन में।
अभी हाल में। इंडिया के और भी स्कूल ऐसे हैं जो इस स्कूल से जुड़े? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कूलों ने ये प्रयोग किया है। इसको हमने गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इसको हमने ट्राइबल एरिया में प्रयोग करके देखा। क्योंकि जो किताब में मेथड है, इसको हमने हर डेमोग्राफी में, हर फाइनेंशियल स्टेटस में, हर लेवल पर इस्तेमाल करके देखा है 23 साल, और इसके इंटरनेशनल लेवल के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद ही इस किताब को इसमें ऑथेंटिक किया गया है। जापान सल्तनत ये स्कूल, क्योंकि जापान गवर्नमेंट का पार्टनर, सिंगल पार्टनर स्कूल है, यूनेस्को द्वारा टॉप 15 इन द वर्ल्ड मार्क है, और अशोका चेंज मेकर अवार्डी है। तो इस तरह बहुत सारे अवार्ड हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यदि आप काम बेहतर करें तो दुनिया आपके साथ खड़ी है, दुनिया आपको देखने के लिए तैयार खड़ी है। और मैं बच्चों से और सभी कॉम्पिटिटिव एजेंसी से बोलता हूँ, पढ़ें। मैंने 48 साल का सीक्रेट दे दिया है, अब आपके हाथ में है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं जामवंत का भी रोल करता हूँ और दधीची का भी। मैं जामवंत बन करके बच्चों को जगाता हूँ और दधीची बन करके अपना सारा ज्ञान बच्चों को दे देता हूँ कि करके दिखाओ बेटा, और क्या बचा तुम्हारे पास। अब सेना से स्कूल का सफर तय किया आपने? मैं सेना का आदमी हूँ, और मैं वो हूँ जिस पर तीनों सेनाओं ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस ने स्पॉन्सर करा, और भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2017 को हुनरबाज 63 करके इस डॉक्यूमेंट्री को डीडी नेशनल पर 142 कंट्री में चढ़ाया। मेरे लिए प्राउड था, और वो इसीलिए प्राउड था क्योंकि एक सेना के आदमी ने एजुकेशन में डिसिप्लिन फर्स्ट, स्टडी नेक्स्ट करके जो अप्लाई किया। अगर डिसिप्लिन में आदमी रहे तो इतिहास लिख सकता है, ऐसा मैंने दिखाया।